हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइज, आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि हैं ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल एंड सॉइल एंड क्रॉप्स। तो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही दो टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें है एक केस स्टडी है और सॉइल इरोजन है, और मैं कोशिश करूँगी अगर सॉइल इरोजन इसी में हो जाएगा तो इसी में कर देंगे हम कवर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाते हैं? एक तो माइक्रोब्स तो पाए जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोन। ये जो चार मैंने बैक्टीरियाज के नाम लिए, ये जो चारे माइक्रोब्स ही हैं एक टाइप के, तो ये है बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी एंड प्रोटोजोन। ये हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करने में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन का साइकिल आप उसमें पढ़ोगे, एयर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देता है। इसमें आते हैं डीनाइट्रीफाइंग न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रीफाइंग न्यूट्रिएंट्स, और रिजोबियम बैक्टीरिया का ये पूरा प्रोसेस आता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके नाइट्रोजन साइकिल में आपको ये बताऊंगी पूरा। पर ये भी इतना याद रखो कि जो बैक्टीरियाज हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फिर और एनिमल्स को, और जो अर्थवॉर्म्स हैं ना, उनको फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से फॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं, और ऐसे ऐसे छोड़ते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, और फर्टाइल मीन द सेंस उपजाऊ बनाते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं फार्मर्स की। ये नहीं कि वो खुद आके खेती करते हैं, अर्थवॉर्म्स खुद आके खेती नहीं करेंगे, बट वो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनको इतनी हेल्प कर देते हैं कि वो कुछ जो उनका ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उनको वो खा जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे वो एसिड्स को एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे एसिड्स को छोड़ते हैं जो हमारे सॉइल को उपजाऊ बनाती है, मीन्स फर्टाइल बनाती है। फिर जो एंट्स हैं, चींटी, बीटल्स, ये आपने शिनचैन वाले कार्टून में देखा होगा। बीटल्स, शिनचैन बीटल्स को पकड़ता है, और बीटल्स को पकड़ने के लिए खुद ही बीटल वाली कॉस्ट्यूम पहन के बन जाता है। यार वो अलग ही बंदे है ना, उसका अलग ही दिमाग चल रहा होता है हर जगह पे। तो ये शिनचैन में आपने बीटल्स देखे होंगे। फिर सेंटीपीड्स, ये भी होते हैं, कोई हमारे जानवर ही होंगे। अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, तो मेरे को नहीं पता है सेंटीपीड्स कौन है, बट ये भी ऐसे समझ लो उन्हीं में से एनिमल्स में से आता है कोई, जो रहते हैं सॉइल के अंदर। रैबिट्स भी सॉइल के अंदर रहते हैं। भाई साहब, मेरे को ये नहीं पता था रैबिट्स भी रहते हैं सॉइल के अंदर। मेरे को खुद भी अभी पता चल रहा है रैबिट्स भी रहते हैं सॉइल के अंदर। भाई रहो, एक काम करो, पूरी गृहस्थी लेके चले जाओ उधर सॉइल के अंदर रहने के लिए। एंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जो सॉइल के अंदर रहते हैं। फिर गाइज, ये टॉपिक इतना सही था, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल। ये तो सही है, इसको तो सही रहने देंगे हम। और अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स, जो सॉइल है उसकी वो विंड, रेनफॉल, हाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब से भी अफेक्ट होती है। ये सब भी उसको फर्टाइल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं ये, क्योंकि बेसिकली सॉइल फॉर्म तो इन्हीं से हुई है, तो अभी ये सॉइल को कैसे नुकसान कर सकते हैं? ये सॉइल को फर्टाइल बनाने में भी पूरी हेल्प करते हैं इनकी। फिर ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये सॉइल की प्रोफाइल में भी, सॉइल की प्रोफाइल को भी अफेक्ट करते हैं, और इनके जो स्ट्रक्चर है ना, इनका जो भी स्ट्रक्चर है उसको भी पूरा हेल्प करते हैं कि ताकि वो फर्टाइल बन जाए, ताकि उससे कुछ और अच्छा हो जाए उसके अंदर। तो उस सब में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो गाइज, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स, कौन कौन सी चीज़ें किस किस सॉइल में ग्रो कर सकती हैं। जो वीट है, गेहूँ और ग्राम और सीरियल, जो भी पल्सेस होती हैं, वो सारी क्ले और लोमी दोनों में, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल दोनों में ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि
जो क्ले और लोमी सॉइल होती है वो दोनों फर्टाइल होती हैं, इन सैंडी सॉइल इनफर्टाइल होती है, क्यों वो सिर्फ वो पानी को नहीं कर सकती ना, इनफर्टाइल भी नहीं कह सकती उसको, लेकिन वो पानी को होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है और इनकी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट क्ले सॉइल की तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये वीट, ग्राम और सीरियल्स इनमें हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर ग्रो कर सकते हैं वो। फिर आ जाते हैं पैडी। पैडी कोई एक सॉइल होगी, मेरे को नहीं पता गाइस, होगी कोई एक सॉइल। तो पैडी है, ये सॉइल है कोई, सॉइल नहीं इन द वो क्रॉप है कोई पैडी, मेरे को नहीं पता कौन सी है, बट ये क्ले में, ये क्ले जो क्ले सॉइल है ना, ये इसमें ग्रो करती है, ठीक है। तो जो मसूर की दाल बोलते हैं, जिसको मसूर की दाल होती है, और जो जितनी भी पल्सेस होती है ना, वो सारी लोमी सॉइल में हो जाती हैं, क्योंकि ये वाटर को रिटेन भी कर सकते हैं और वाटर को ड्रेन भी कर सकते हैं। इनको ना इतना ज़्यादा पानी चाहिए, इनको प्रॉपर अमाउंट में पानी चाहिए होता है, प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए होता है, और लोमी सॉइल में दोनों होते हैं प्रॉपर अमाउंट में, इसीलिए पल्सेस कर सकती हैं इसमें। और फिर जो कॉटन प्लांट है, अब कॉटन के कपड़े जो पहनते हो, जो कॉटन प्लांट है ये सैंड सॉइल में ग्रो कर जाते हैं, सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहा है कॉटन। ये याद रखना, ये आ सकता है कि कौन सा प्लांट, कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि सैंड में ग्रो करता है, सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकता है। लोम में भी कर सकता है, लेकिन सैंडी सॉइल में भी कर सकता है। तो याद रखना, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो कॉटन है वो जो सैंड में भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि कॉटन को इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, कॉटन को एयर चाहिए, कॉटन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर चाहिए होती है, लेकिन उतने अमाउंट में उसको वाटर नहीं चाहिए होता। तो कॉटन वाटर के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, नहीं चाहिए होता बट बहुत कम, उसको एयर ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि एयर सैंडी सॉइल में ज़्यादा होती है। तो गए जो नोट्स बना रहे हैं इस चीज़ के, वो इस लाइन को अच्छे से लिख लो, या फिर अच्छे से मार्क कर लो, कर रहे हो बुक्स पढ़ रहे हो तो मार्क कर लो, इस लाइन को इम्पोर्टेंट है। और जिसको नोट्स बनाने हैं वो बना सकता है, मैं साइड हो रही हूँ। सो गाइस, हमारे इस वीडियो का थर्ड टॉपिक आता है सॉइल इरोजन। पहले मैंने बोला था 2 टॉपिक्स करेंगे, लेकिन अब वीडियो ऐसे छोटी सी बनी है तो कर लेते हैं, टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उतना अच्छा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन है क्या? तो बेसिकली जो हम डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई हैं वो है वेदरिंग ऑफ टॉप सॉइल अलोंग विथ एयर, विंड एंड फ्लड्स। तो एक और डेफिनेशंस अब आपको मिल जाएगी इसकी, ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। कि जब टॉप सॉइल अचानक से रिमूव हो जाती है, अचानक से मतलब ऐसे घिसती, जैसे टॉप सॉइल है, जब इसे बारिश पड़ी है, जब फ्लड आया, तो अचानक से ये टॉप सॉइल इधर से इसको जो हारी लेयर है वो उधर आ जा रही है, इधर आ रही है। तो ये जो हो रहा है ना, ये ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, ये जो अचानक से टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है उसकी जगह से, वो भी फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स और स्नो के कारण, उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। और ये आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप वो डेफिनेशन रखो, वेदरिंग ऑफ द टॉप सॉइल अलोंग विद फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, वेदरिंग ऑफ द टॉप सॉइल अलोंग विद, ठीक है, रिंग ऑफ द टॉप सॉइल अलोंग विथ, ठीक है गाइस, इसको आप ऐसे कर लो, अलोंग विथ, ठीक है, वेदरिंग ऑफ द टॉप सॉइल अलोंग विथ फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। क्योंकि वो आपको शायद से समझ नहीं आएगा, इनफैक्ट मेरे को भी खुद भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप ये इसको ही रखो, ये इजी है ज़्यादा, ये इजी है समझने में भी और लिखने में भी ज़्यादा जल्दी याद रहेगी, 2 मिनट में याद आ जाती है जो चीज़ें उनमें से आ जाएगी। फिर अब सॉइल इरोजन के फैक्टर्स क्या, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से, किन किन चीज़ों के कारण सॉइल इरोजन होता है।
तो सॉइल इरोजन होता है हैवी रेन से, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो जाए या कभी फ्लड आ जाए, उसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है। मीन सॉइल अपने वो हो जाता है, इससे सॉइल टाइटली पैक होती है ना, तो सॉइल लूज होने लग जाती है। और जब जैसे ये लूज होती रहती है सॉइल, तो वाटर उसको लूज कर देते हैं ना सॉइल को अंदर जाके। तो जैसे वो लूज होती जाती है, तो फिर वो जब जैसे ही एक और बार फ्लड है, एक और बार या फिर हैवी रेंज हुई, तो वो सारी उसके साथ बह जाती हैं। और सेकंड कॉज आ जाता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। तो अगर हम ट्रीज़ को ज़्यादा कट करेंगे, ऐसे होता है जो ट्रीज़ की जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती है, वो सॉइल को अपने साथ पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण सॉइल से जितने भी फ्लड आ जाए, जितनी भी हैवी रेन हो जाए, सॉइल नहीं जाती है। अगर जाती भी तो बहुत टाइम लगता है जाने में। बट लेकिन उसी के कारण अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, मतलब पेड़ों को काट देंगे, तो जड़ों को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। मीन जड़ों को अगर कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो मीन्स जड़ टाइटली पैक नहीं होगी, वो लूज़ होगी। और जैसे ही लूज़ हुई तो वो सॉइल इरोजन का कारण बन जाएंगी। ठीक है। और थर्ड फैक्टर, 2 फैक्टर तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर, पोर फॉर्मिंग मेथड्स एडॉप्टेड बाय फार्मर्स एड अप टू सॉइल इरोजन। अब ये पॉइंट नहीं हुआ जाता कि जो पोर फॉर्मिंग मेथड्स कैसे करते हैं। तो जो फार्मर्स मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि यार वो जिन फार्मर्स के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि वो अपने प्लांट्स की ग्रोथ का ध्यान रख सके ज़्यादा, या फिर उन्होंने वो मेथड्स नहीं किए होते हैं जो ज़्यादा हेल्प करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ में, तो वो भी एक कारण बन जाते हैं सॉइल इरोजन का। क्योंकि जब वो मेथड जो सॉइल को, जो प्लांट्स की जड़ों को मजबूत बनाए, जड़ें मजबूत, देखो ना, अगर मेथड्स आएंगे प्लांट्स के ऊपर होंगे, ठीक है, प्लांट्स की जड़ें मजबूत बनेंगी, सॉइल को पकड़ के रखेंगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। और अगर ये मेथड्स नहीं कर रहे हैं, मीन सॉइल की जड़ें मजबूत नहीं है मीन्स उन्हें ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ा है, सॉइल को ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ा है, मीन वो लूजन है तो मीन्स सॉइल इरोजन का कारण। ठीक है। अब लास्ट आ जाता है हमारा ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स and development of houses have lead to increase in the pace of soil erosion। कि जो ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स, की जो एनिमल्स गाय है, हॉर्स है, ये खाते हैं ना, ये घास खाते हैं, ये खाते हैं हमारी प्यारी प्यारी घास, हरी हरी घास। तो ये हमारी घास खाते हैं, हमारी नहीं, मतलब जो लगी होती है नेचर में घास होती है उसको खाते हैं। पर जब एक टाइम के बाद बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं घास, मतलब इतना पूरा ऐसे ये है जगह है पूरी, ये हिली ले लो आप एरिया, तो उसको ऐसे घास लगी हुई है। पर जब वो इतनी ज़्यादा घास, पूरी इन्होंने घास ख़त्म कर दी, अब सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ घास ख़त्म कर दी, तो जो घास की भी तो जड़ें हैं ना, वो भी तो पकड़ के रखनी है। लेकिन जब घास ही खा ली या उन्होंने, तो सॉइल इरोजन का कारण। ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, मीन्स पेड़ काटेंगे और कुछ फर्टिलाइजर्स नहीं, मीन्स कुछ ऐसे एसिड्स यूज़ करेंगे जो सॉइल को हार्म करते हैं, तो उससे भी सॉइल इरोजन होगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ हाउसेज हैव लीड टू इंक्रीज इन द पेस ऑफ सॉइल इरोजन। जो डेवलपमेंट ऑफ हाउसेज, मतलब नए नए घर बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके लिए पेड़ काट रहे हैं बहुत सारे, ग्रास वाले एरिया साइड कर रहे हैं, उसके ऊपर बना रहे हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है सॉइल इरोजन का। ठीक है गाइस, तो आप ये नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो। तो गाइस अब सॉइल इरोजन तो हो गया, सॉइल इरोजन का टॉपिक तो हो गया। गाइस 2 मिनट रुको, वो मेरा माइक गिर गया, मैं उसको पहन देती हूँ। हाँ सॉरी गाइस, वो हो गया था कुछ। तो गाइस हमारा सॉइल इरोजन का टॉपिक तो हो गया। तो गाइस अब आपके एनसीईआरटी की बुक्स में ना एक केस स्टडी दी हुई है, जो कि सोहागपुर मध्य प्रदेश से है केस स्टडी वो, तो उसको पढ़ लेते हैं। उसको बोर्ड पे लिखूंगी नहीं क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं लिखने वाला, तो मैं आपको बता देती हूँ है क्या। तो उस केस स्टडी, वो एक मध्य प्रदेश सोहागपुर से है वो केस स्टडी। वो 4 बच्चे हैं और उनके एक लीलाधार दादा हैं। भाई नाम भी कैसे, लीलाधार दादा। तो वो हैं, तो वो पॉट्स बनाते हैं, वो उनके कुछ साथी हैं, वो पॉट्स बनाते हैं।
तो वो एक दिन एक सॉइल लाते हैं। तो फिर वो 4 जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि दादा आप ये सॉइल कहाँ से लाए हो। तो उनके दादा बोलते हैं ये ब्लैक सॉइल है और इसको मैं बैरन लैंड से लेके आया हूँ, बंजर ज़मीन से लेके आया हूँ। तो वो बोलते तो अब इसका आप क्या करोगे। तो वो बोलते कि अब इसको हम टैंक्स में डालेंगे, और जब टैंक्स में डालेंगे उसको टैंक्स में डाल के रख देंगे हम, ठीक है। फिर उसके अंदर हम हॉर्स का डंक डालेंगे और फिर उसको सूखने देंगे। जब वो सूख जाएगा तो फिर हम उसको हम उस पर डालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट होती है ना जो गोल प्लेट, सर्कुलर प्लेट, उस पर डालेंगे, उससे पॉट्स बनाएंगे। तो फिर ये सारे बच्चे पूछते हैं हॉर्स का डंक डालना ज़रूरी होता है। तो वो उनके दादा बोलते हैं हाँ हॉर्स का डंक डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हॉर्स का डंक होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है और सॉइल को साथ साथ में चिपका के रखता है, जिससे हम पॉट्स बनाने में हमें आसानी होती है। तो यही था, फिर वो पॉट्स बना देते हैं उससे और वो बेचने चल जाते हैं। बस इतनी सी केस स्टडी है ये। तो इसमें वही था कि क्ले, इसमें यही बताया गया एट लास्ट कि क्ले सॉइल हेल्प करती है उसमें पॉट्स बनाने में, ब्लैक सॉइल भी हेल्प करती है। तो गाइज़ 2 मिनट रुको, मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ उस केस स्टडी की। तो गाइज़ आप ये देख सकते हो, ये वाली पिक्चर है केस स्टडी की, ये पिक्चर है, ठीक है। एक ये है और एक ये है केस स्टडी की पिक्चर। तो गाइज़ यही पिक्चर है और इसमें यही उन्होंने नीड करके बनाए हैं वो। तो ठीक है गाइज़, आप अगर किसी ने नोट करना रह गया आप तब भी कर सकते हो नोट, नो प्रॉब्लम। तो गाइज़ आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो गाइज़ अभी यहाँ का हमारे लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। और गाइज़ इसमें जितने भी समझने वाले टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो सारे इधर इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। सो गाइज़ जो मैं नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूँगी कल, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये हो गया, और थोड़ा सा रिकैप भी लेंगे कल हम। सो गाइज़ आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर गाइज़ आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगी। सो गाइज़ स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे होम। सो बाय गाइज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।